अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम NMMS एग्ज़ाम सीरीज़ में GMAT 2021-22 का सवाल पर्चा इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो आज का जो उन्वान है मैट्राइसिस मैट्रिक्स। तो GMAT 2021-22 के सवाल पर्चे में हम मैट्राइसिस या मैट्रिक्स से मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो NMMS एग्ज़ाम सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप NMMS एग्ज़ाम सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो GMAT 2021-22 के सवाल पर्चे में हम सवाल नंबर 24 से लेकर के 26 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हिदायत दी गई है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन मैट्राइसिस। तो यहाँ पर नंबर से मुतालिक मैट्राइसिस है। तो ये पहले 3 सवालात नंबर से मुतालिक मैट्राइसिस से ही है। उसके बाद हम जो लेटर्स से मुतालिक मैट्राइसिस से मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर GMAT 2021-22 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 24 कुछ इस तरह से है। 2, 7, 1, 4, 62, 2, 6 सवालिया निशान और 3। तो यहाँ पर इस मैट्राइसिस में जो छूटा हुआ नंबर हमें मालूम करना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्राइसिस के जो अरकान को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। 2, 7, 1, 4, 62, 2, 6 सवालिया निशान और ये 3। अब यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर को मालूम करने के लिए, छूटे हुए नंबर को मालूम करने के लिए हमें जो मैट्राइसिस में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके अनासिर हैं, उनके दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को समझना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर ये सफ़ है और ये सुतून है। तो 3 सफ़ और 3 सुतून इसमें मौजूद हैं। तो अब इन नंबर्स के दरमियान में क्या ताल्लुक है, क्या ट्रिक्स इसमें छुपी हुई है। तो 2 है, 7 है और 1 है। तो अब यहाँ पर हम 2 का मुकब लेंगे। तो 2 का मुकब कितना होगा? 8। 8 में से यहाँ पर जो तीसरे कॉलम में जो नंबर है उसको नफ़ी करेंगे। तो 8 नफ़ी 1 कितना होगा? 7। यानी बीच वाले जो कॉलम में जो अदद है वो आएगा। यानी पहले अदद के मुकब में तीसरा अदद तफरीक करने पर दूसरा अदद हमें हासिल हो रहा है। चलिए यहाँ पर भी देखेंगे वही ट्रिक होती है या नहीं। तो अब हम 4 का मुकब लेंगे। तो 4 का मुकब कितना है? 64। इसमें से हम कितना नफ़ी करना है? 2 नफ़ी करना है, तो 62। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो तीसरी सफ़ है या थर्ड रो है उसमें भी हम लेंगे। तो 6 का मुकब हम यहाँ पर लेंगे। तो 6 का मुकब कितना है? 216। तो 216 में से अगर हम 3 को नफ़ी करेंगे, यानी जो तीसरा नंबर है वो नफ़ी करेंगे, तो कितना आएगा? 213। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो कितना है? 213 है और वो ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो छूटा हुआ नंबर कितना है? 213 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट GMAT 2021-22 में सवाल नंबर 25 कुछ इस तरह से है। 23, 13, 33, 16, 46, 17, 35, 40 और ये सवालिया निशान। तो यहाँ पर भी हमें जो छूटा हुआ अदद नंबर को मालूम करना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके अनासिर को हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। 23, 13 और 33, 16, 46, 17, 35, 40 और ये सवालिया निशान। तो अब यहाँ पर
इस छूटे हुए नंबर को मालूम करने के लिए इन अदाद के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को समझना ज़रूरी है। तो अब क्या रिलेशन है इन अदाद के दरमियान? तो अब यहाँ पर अगर हम हिस्सों को देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 है, 1 3 3 3। तो अगर हम हिस्सों का हासिल जमा लेंगे यानी 2 और 3 को जमा करेंगे तो कितना होगा 5। हिस्सों को जमा करने के बाद हासिल जमा हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 जमा 3 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। इसी तरह से 3 जमा 3 करेंगे तो 6 होगा। इसी तरह से दूसरी सफ में मौजूद अदाद के हिस्सों का हासिल जमा लेंगे तो 1 जमा 6 कितना होगा 7। 4 जमा 6 लेंगे तो 10 होगा और 1 जमा 7 लेंगे तो 8 होगा। तो अब यहाँ पर हमने हिस्सों का हासिल जमा लिखा हुआ है पहली सफ और दूसरी सफ में मौजूद अदाद के हिस्सों का हासिल जमा है। अब इसको अगर हम ज़रब करेंगे 5 ज़रब 7, 5 7 कितना होगा 35। इसी तरह से 4 10 40 यानी हिस्सों का जो हासिल जमा था पहली सफ के हासिल जमा को दूसरी सफ के हासिल जमा से अगर हम ज़रब करेंगे तो हमें तीसरी सफ में मौजूद अदाद यहाँ पर हासिल हो रहे हैं। 5 7 35, 4 10 40। तो इसी तरह से यहाँ पर कितना होगा 6 8 48। तो इस तरह से यहाँ पर जो छूटा हुआ अदद है वो कितना है 48 है और 48 यहाँ पर ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है और जो मिसिंग नंबर है कितना है 48 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जीमैट 2021-22 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 26 कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 26 यहाँ पर है। तो जो मैट्रिक्स के अनासिर हैं उसके अज्जा जो हैं 45 20 5 121 40 9 181 60 और ये सवालिया निशान। तो छूटा हुआ नंबर हमें मालूम करना है जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम दोबारा लिखेंगे 45 20 और ये 5 121 40 और ये 9 181 60 और ये सवालिया निशान। तो अब यहाँ पर इस छूटे हुए अदद को मालूम करने के लिए हमें इन नंबर्स के दरमियान पाए जाने वाली जो ट्रिक है जो ताल्लुक है उसको हम समझेंगे। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स के जो नंबर्स हैं अगर हम गौर करेंगे तो पहला जो सुतून है उसमें जो अदाद हैं वो बकिया 2 सुतूनों के मुकाबले में ये अदाद बड़े हैं। यहाँ पर 20 और 5 है, यहाँ पर 45 है, 40 9 और 121। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में मौजूद अदाद क्या है इन 2 कॉलम्स के मुकाबले में बड़े हैं। तो 20 को अगर हम 5 से ज़रब करेंगे तो 100 होगा। तो इसी तरह से 4 9 36 ज़रब तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 5 का मुरब्बा लेंगे। तो 5 का मुरब्बा कितना है 25। तो 25 5 का मुरब्बा 25 है। तो 25 और 20 को अगर हम मिलाएंगे 25 में 20 को मिलाएंगे तो 45 होगा। 5 का मुरब्बा 25 25 और 20 को मिलाएंगे तो हमें 45 हासिल हो रहा है। इसी तरह से 9 का मुरब्बा अगर हम लेंगे तो 9 का जो मुरब्बा है 81 81 और 40 को अगर हम जमा करेंगे तो हमें 121 हासिल होगा। तो बिल्कुल यही ट्रिक यही रिलेशन यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर 60 तो 60 में कितना जमा करने पर 181 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 181 में से 60 को नफी करेंगे तो 1 और ये 8 में से 6 जाने पर 2 121 आएगा। अब
एक मुरब्बा अदद है और उसका जज़रुल मुरब्बा यानी वो कौन से अदद का मुरब्बा है? 121 जो है 11 का मुरब्बा है। 121 11 का मुरब्बा है। तो इस तरह से जो छूटा हुआ अदद है वो कौन सा है? 11 है और ये ऑप्शन डी में मौजूद है 11। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो छूटा हुआ नंबर है वो 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2021-22 के सवाल पर्चे में अब हम क्या है सवाल नंबर 30 से 32 को हल करेंगे। अभी तक हमने जो सवालात को हल किया वो 24 से लेकर 26 तक थे। अब हम सवाल नंबर 30 से लेकर के 32। तो यहाँ पर भी हिदायत हमें दी गई है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन मैट्रिसेस। तो दिए गए मैट्रिक्स में छूटा हुआ अदद मालूम कीजिए। यहाँ पर अदद नहीं मालूम करना है, हमें हर्फ मालूम करना है। लेटर ऑफ अल्फाबेट जो छूटा हुआ है उसको पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे O Q T, इसी तरह से C E H U W और ये क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है। तो अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ओ के बाद में एक तो हम क्या करते हैं कि इन लेटर्स के लिए नंबर्स को लिखते हैं, मगर दूसरा रिलेशन भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर ओ के बाद में क्यू कब आ रहा है? बीच में एक लेटर गैप है। यहाँ पर एक लेटर पी, इसको हम लिखेंगे और उसके बाद में क्यू के बाद ओ यहाँ पर था, ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद टी यहाँ पर है। तो बीच में यहाँ पर 2 लेटर गैप हैं, आर और यस। तो पहले और दूसरे लेटर के दरमियान एक लेटर का गैप है और यहाँ पर दूसरे और तीसरे के दरमियान में 2 लेटर्स का गैप है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे तो सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है और नेक्स्ट जो एच यहाँ पर है। तो सी और ई के दरमियान क्या आता है? डी, एक लेटर गैप है यहाँ पर भी। और ई और एच के दरमियान में क्या है गैप? एफ और जी का गैप है, यहाँ पर भी 2 लेटर गैप है। तो रिलेशन को हम समझ गए हैं कि पहले और दूसरे लेटर के दरमियान में एक लेटर का गैप है और दूसरे और तीसरे के दरमियान में 2 लेटर का गैप है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही है। यू यहाँ पर कौन सा गैप है? वी, यू वी डब्ल्यू। और यहाँ पर गैप कौन सा है? डब्ल्यू के बाद में एक्स और वाई का गैप है। और यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? वो जेड है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग लेटर कौन सा है? जेड, और वो ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मिसिंग लेटर है यहाँ पर कौन सा है? जेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2021-22 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 31 कुछ इस तरह से है। तो ये मैट्रिक्स भी लेटर से मुतालिक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं सी डी एल बी क्वेश्चन मार्क जे डी एफ एक्स, यहाँ पर भी हमें मिसिंग लेटर को मालूम करना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको दोबारा लिखेंगे, सी डी एल बी क्वेश्चन मार्क जे डी एफ एक्स। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इन लेटर्स के लिए हम नंबर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर C यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद D है और L यहाँ पर मौजूद है। तो C के लिए जो नंबर है कितना है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। D के लिए जो नंबर है यहाँ पर 4 और L के लिए जो नंबर है
यहाँ पर है 12। तो अब आप समझ गए हैं यहाँ पर क्या रिलेशन है, 3 4 है और 12 है। तो 3 4 और 12 में क्या रिलेशन है कि 3 को अगर हम 4 से ज़रब करेंगे तो 12 होगा। इसी तरह से बी यहाँ पर मौजूद है और बी के लिए जो नंबर आएगा वो क्या है, 2 है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जे के लिए क्या नंबर है, जे यहाँ पर मौजूद है और जे के लिए जो नंबर है कितना है, 10 है। इसी तरह से डी के लिए, डी फिर से यहाँ पर 4 और एफ यहाँ पर 6 और एक्स यहाँ पर 24। तो फर्स्ट रो में देखा हमने 3 4 12। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 ज़रब 6 24। तो यहाँ पर भी 2 को किस से ज़रब देंगे तो 10 आएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो 2 के लिए 2 को हम किससे ज़रब करना है, 5 से ज़रब करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिसिंग नंबर हमारे यहाँ पर कितना है, 5। और 5 जो है, 5 नंबर कौन से लेटर को जाहिर कर रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर है और वो लेटर कौन सा है, ई। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है कौन सा है, वो ई है। और ई यहाँ पर ऑप्शन ए में मौजूद है। ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर सही जवाब है। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है, ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2021-22 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 32 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं। ऑप्शंस में हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं, तो हमें मिसिंग लेटर को मालूम करना है। उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, 8 सी और ये क्वेश्चन मार्क, एम डी 9 15 जी एच। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दोबारा लिखेंगे, 8 सी और ये क्वेश्चन मार्क, एम डी और ये 9 15 जी और ये एच। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लेटर्स के लिए नंबर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर सी यहाँ पर मौजूद है, तो सी के लिए जो नंबर है वो कितना है, 3 है। और यम यहाँ पर है, यम के लिए जो नंबर है कितना है, 13। और डी के लिए कितना है, 4। और यहाँ पर जी और एच, जी के लिए 7 और एच के लिए 8। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। लेटर्स के लिए हमने नंबर्स लिखे। तो अब इनके दरमियान अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 13 है, 4 9। तो 13 9 और 4 में रिलेशन आसानी से हम देख सकते हैं कि 4 में अगर हम 9 मिलाएंगे तो 13 आएगा। इसी तरह से 7 में अगर हम 8 को जमा करेंगे तो 15 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी 8 हासिले जमा है। तो 3 में कौन से अदद को जमा करें तो 8 आएगा, तो 5 को जमा करना है। और 5 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर 5 यहाँ पर है। और 5 कौन से लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ई यहाँ पर क्या है, मिसिंग लेटर है, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है। और जो मिसिंग लेटर है यहाँ पर कौन सा है, ई। तो इस तरह से यहाँ पर जीमैट 2021-22 के सवाल पर्चे में हमने मैट्रिसेस से मुतालिक कुल 6 सवालात को हल किया। 3 जो है नंबर से मुतालिक मैट्रिसेस से थे और 3 जो है लेटर्स से मुतालिक थे। कुल 6 सवालात को आज के इस वीडियो में हमने हल किया।
तो आज का ये सबक यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको सबक पसंद आए तो इसे लाइक करें और NMMS एग्ज़ाम बैठे हुए तुलबा के साथ इसे शेयर करें ताकि वो हमारे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। हमारे चैनल से मुसलसल जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।